ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही रोचक शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है क्षमा का परिणाम। दोस्तों, त्रिशंकु नाम का एक राजा था। एक दिन उसने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में उसने विश्वामित्र और वशिष्ठ पुत्र शक्ति को आमंत्रित किया। संयोग से दोनों में किसी बात पर संघर्ष हो गया और विश्वामित्र के शाप से शक्ति और उसके सब भाइयों को राक्षस खा गए। यह सब महर्षि वशिष्ठ ने देखा, किंतु वह क्षमा की मूर्ति थे। मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, कोई किसी को मार नहीं सकता। लेकिन उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी अरुंधति और शक्ति की पत्नी शोक में डूब गईं। वशिष्ठ ने उन्हें धीरज बंधाया। सुस्थिर होकर पुत्रवधू ने कहा, हमारा वंश नष्ट नहीं होगा। मेरे गर्भ में एक बालक है। एक दिन वशिष्ठ के कानों में वेद की ऋचाएं पड़ी। उनका उच्चारण शक्ति की भांति कोई कर रहा था। वशिष्ठ हैरानी में पड़े। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये ऋचाएं तुम्हारे पौत्र के मुंह से निकल रही हैं। तुम्हारा यह पौत्र सदाशिव का भक्त होगा और कुल को तार देगा। पौत्र के पैदा होने पर वशिष्ठ ने उसका नाम पराशर रखा। बड़े होने पर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कौन हैं? माँ बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पहले तो टालमटुल किया, फिर सारा हाल कह सुनाया कि विश्वामित्र के शाप से राक्षसों ने उसके पिता और पिता के भाइयों को नष्ट कर दिया। पराशर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सारे संसार को ही जला देने का निश्चय करके शंकर की अर्चना की और अपने संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्राप्त कर ली। वह विश्व संहार की योजना बनाने लगे। तभी महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, वत्स, तुम्हारा यह क्रोध स्वाभाविक है, किंतु विश्व के संहार की योजना उचित नहीं है। इसे छोड़ दो। पराशर की समझ में आ गया। उन्होंने अपनी योजना को छोड़ दिया, लेकिन राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने राक्षस सत्र आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे। वशिष्ठ ने यह देखा तो कहा, वत्स, इतना क्रोध मत करो। याद रखो, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। अपने किए के अनुसार सबका भला बुरा होता है। तुम क्रोध को छोड़ो और सत्र को समाप्त करो। सज्जनों का काम क्षमा करना होता है। पितामह का उपदेश सुनकर पराशर ने सत्र समाप्त कर दिया। उसी समय दैत्यों के कुलपुरुष महर्षि पुलस्त्य ने प्रकट होकर कहा, पुत्र, क्षमा ग्रहण करके तुमने वैर को भुला दिया है। यह तुम्हारे कुल की मर्यादा के अनुरूप है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सारे शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे और विष्णु पुराण की रचना करोगे। महर्षि पुलस्त्य का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। पराशर ने अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करके नए कीर्तिमान स्थापित किए। धन्यवाद दोस्तों।